नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी जबरदस्त साधना देने जा रहा हूं जो कहने को तो शैतानों की है, लेकिन सच पूछो तो देवता भी उनके सामने एक बार के लिए तो, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास जो सूचनाएं आती है और कई बार जो बड़े बड़े कथा पंडालों में अपन देखते हैं, लोग देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, उतने ही दुखी रहते हैं, उतने ही परेशान रहते हैं। लेकिन जिसकी साधना आज मैं बता रहा हूं, उसकी थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी आराधना, थोड़ा सा पोलाइटनेस, थोड़ी सी उनकी जी हुजूरी करते ही इतने मेहरबान हो जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने मेहरबान हो जाते हैं और आपको इतना कुछ दे सकते हैं जितना आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। रखने के लिए जगह नहीं है उतना दे सकते हैं, इतना इनमें पावर है। आज जिनकी मैं साधना बता रहा हूं वो धन के देवता माने जाते हैं और धन देने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। धन देने में उनका कोई मुकाबला नहीं है, धन देने में एक नंबर है, सुपीरियर। उनका नाम है ड्यूक बून। ड्यूक बून। लेजर की ऑफ सोलोमन में ड्यूक बून जो शैतानों का ग्रुप होता है, शैतानों का, जैसे लूसीफर है, पामेन है, एस्मोडियस है, उस ग्रुप में ये गवर्नर के पद पर स्थापित है। ड्यूक का मतलब होता है गवर्नर, गवर्नर के पद पर स्थापित है। तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। 33 लीजन इनके नीचे काम करते हैं। लीजन मतलब 33 सेनाएं, 33 शैतानों की सेनाएं इनके नीचे काम करती है। तो अब देख लो पावरफुल तो कितने। पावरफुल होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह एकदम सरल स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं। उनके चेहरे पे गुस्सा दिखाई ही नहीं देता, करने को कुछ का कुछ कर देते लेकिन शांत रहते। तो उसी प्रकार से शांत रहने वाले, एकदम शांत रहने वाले शैतान हैं। इनकी साधना कैसे की जाएगी उसके पहले मैं 2-4 बातें और इनके बारे में बता देता हूं। ड्यूक की साधना करने से पहले आदमी को ध्यान पर, मेडिटेशन पर कमांड कर लेना चाहिए। कुछ दिन पहले मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान में मंत्र का जाप करना, ध्यान में किसी एक चीज पर फोकस करना, ध्यान में स्थिर रहना, इस प्रकार से पहले कोशिश करो। आप इस प्रकार से पहले कोशिश कर लोगे तो एक दिन आएगा जिस दिन ड्यूक की आप साधना कर रहे, आप आसानी से सफलता, हंसते हंसते सफलता प्राप्त कर लोगे। क्योंकि साधना कोई खतरनाक है नहीं। ड्यूक किसी को डराता नहीं है, मारता नहीं है, चिपकता नहीं है। आप अगर छोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से छोड़ सकते हो। इनका जो सीजन बनता है उस सीजन को जल में प्रवाहित कर दो, बस तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, तलाक 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 हो जाएगा। लेकिन इनकी जो साधना है वो साधना कैसे की जाएगी, क्या क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सुनो। ड्यूक जो है वो अपने साधक को कई मार्गों से धन देता है, कई मार्गों से। जमीन के अंदर से धन दे सकता है, आसमान के ऊपर से धन दे सकता है। बारिश नहीं, आसमान के ऊपर से का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज से आपके टर्म्स बना सकता है, विदेशों से आपके टर्म्स बना सकता है। हवाई मार्ग से धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपको शेयर बाजार से धन प्राप्त हो सकता है, आपको भूगत द्रव्य प्राप्त हो सकते हैं, भूगत खनिज प्राप्त हो सकते हैं, कई चीजें आपको बता सकता है। भूगत द्रव्य में तो ये यहाँ तक बता देता है कि आपके घर में या फिर उस घर में, या फिर आप ये मकान ले लो, इस मकान के नीचे इतना बड़ा दफिन है, इतना बड़ा खजाना है, ये जमीन है, इस पर जो शक्ति है उसको मैं भगा दूंगा, चिंता मत करो। और अगर मुझसे नहीं भागने वाली होती है, क्योंकि ड्यूक कितने बड़े हो तो क्या हुआ, हमारे यहाँ शक्तियां भी ऐसी मामूली नहीं होती। हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस, बेताल ऐसे होते हैं जो सारी शक्तियों पर काफी भारी पड़ते हैं। उनको अगर पूजा पाठ करके, उनकी आराधना करके अगर शक्ति पर लगा दिया गया तो किसी के पिताजी की हिम्मत नहीं है कि उसको वहां से हटा सके। तो फिर ड्यूक रास्ता बताता है कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, इस प्रकार से यहां से धन को निकाल सकते हो। तो सारा रास्ता एकदम क्लियर कर देगा, सब कुछ बता देगा। ये त्रिकाल ज्ञान भी देता है, त्रिकाल ज्ञान भी, किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आपको दे देता है कि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप काम करो, ये सामने वाला आदमी ये है, इसके इतने बच्चे, सारा ज्ञान आपको मिल जाता है पंचांगुली माता की तरह। तो इस प्रकार से अच्छा, ये अपने भक्त की रक्षा भी करता है।
अपने वक्त को इंटेलिजेंट बना देता है, उसकी आईक्यू लेवल में वृद्धि कर देता है। विज्ञान कहता है आईक्यू लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन ये जिस आदमी पर कृपा करता है उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। विज्ञान के परे ये काम करता है। इसकी साधना कैसे की जाएगी? मैंने बता दिया ना पहले तो कि ये ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन पर आपका कमांड होना जरूरी है। कोई भी साधना करो मेडिटेशन पर कमांड होना जरूरी है। जितना आपका मेडिटेशन पर कमांड है उतना आप साधना को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब देखो, इजी टू हैंडल है ये, एकदम इजी टू हैंडल। इसको आसानी से एकदम हैंडल किया जा सकता है। बस शर्त इतनी है खाली कि इनकी जी हजूरी करते रहो, इनकी जी हजूरी करते रहो। बस आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और इनके सामने पोलाइटनेस बड़ी गजब की रहनी चाहिए। जितना आप पोलाइट इनके सामने रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अब इनकी साधना कैसे की जाएगी उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इनकी साधना जो है ना, वो किसी भी अमावस्या से की जा सकती है, किसी भी अमावस्या से, और 3 दिन से लेकर के 20-30 दिन तक, क्योंकि इनमें कोई कंप्लीट तो होता नहीं कि कभी आएगा कभी हो जाएगा। ये हो सकता है 3-4 दिन में आ जाता है, नहीं आता 3-4 दिन में तो 20-21 दिन, 20-30 दिन तक, 40 दिन तक खींच के कर लो साधना, तक में आ जाएगा। और 40 माला रोज की करनी होती है, रोजरी माला की तरह। जो ईसाई में रोजरी माला होती है ना पूजा में, उस रोजरी माला की तरह इनको सिद्ध करने के लिए भारत में एक स्पेशल माला बनती है जिसे पिशाच सिद्ध माला कहते हैं। उस पिशाच सिद्ध माला से ये सारी शक्तियां सिद्ध होती है। नाम पिशाच है, पिशाच से कोई वो गंदी नहीं है। पिशाच सिद्ध माला अलग क्वालिटी से बनाई जाती है। वो इन सब तामसिक शक्तियों को या शैतानी शक्तियों को या जिन्नों को, इनको जो सिद्ध किया जाता है वो सब पैशाचिक विधि से ही माला बनती है। तो पिशाच सिद्ध माला बोलते हैं, उस माला से इनको सिद्ध किया जाता है। ठीक है। इनका एक सीजल होता है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके, कालीन बिछा करके, काली जमीन के ऊपर ही साधना होगी। कोई बाजोट बाजोट इसमें नहीं लगता। जमीन के ऊपर एक कपड़ा बिछा करके, काला कपड़ा बिछा करके, काले कपड़े के ऊपर सीजल को रखना है। सिंगरफ का पाउडर जो होता है, उस सिंगरफ के पाउडर से धीरे 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 उस सीजल के चारों तरफ एक वृत्त बना देना है। रक्षा घेरा, अपना रक्षा घेरा भी रखिएगा और सीजल का रक्षा घेरा भी रखिएगा। क्या होता है कि 33 लीजन यानी 33 प्रकार की सेनाएं जिनके पीछे चल रही है, वो खुद परेशान नहीं करे किसी को, लेकिन सेना में पता नहीं कौन किस स्वभाव का आदमी रहता है। इसलिए समस्त सेना को, जो इसका सीजल बनता है, समस्त सेना को पहले एक वृत्त के अंदर डाल देना पड़ता है ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सके। काला आपका आसन होगा और काली हुड्डी वो सर पे, आपने देखा होगा ऐसे जब तामसिक पूजा करते हैं तो यहाँ तक आंखों तक वो हुड्डी रहती है, जिस नज़र सामने नीचे पड़ती है। नीचे पड़ती है इसलिए क्योंकि नीचे सीजल पड़ा रहता है और उस सीजल पर त्राटक करते करते, त्राटक मतलब ऐसे आंखें गाड़ के नहीं, त्राटक मतलब बार बार उसको देखते रहना है, देखते देखते ही साधना करनी पड़ती है। आपको 40 माला करीब लगभग इसकी 40-41 माला रोज करनी। छोटा सा मंत्र है, 1-1.5 घंटा लगेगा आराम से। सीजल के पास में आपको ऑरेंज का एक पौधा पहले अपने कमरे में रख लेना चाहिए। दीवारों पर भी अगर ऑरेंज कलर हो तो सबसे बढ़िया है, तो ऑरेंज का पौधा तो अपने पास रखना चाहिए। ऑरेंज का फल भी रख लेना चाहिए। अब ऑफरिंग में क्या रखेंगे आप? ऑफरिंग में जो मून को आप ऑफरिंग देंगे, उस ऑफरिंग में रम रखते हैं। रम, शराब जो आती है ना रम, वो रम एक प्याला भर करके रम उनको देते हैं। और रम देने के बाद में थोड़ा सा जो खून होता है, वो खून आपको उनको देना पड़ता है। एक खून जो देना पड़ता है वो खून या तो बकरी का होना चाहिए या फिर साधक का खुद का होना चाहिए। और एक स्टैंड बनाइए ऐसा जिसमें एक सिगरेट, जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक सिगरेट जलती हुई रहनी चाहिए। यह थोड़ा खर्चीला काम है लेकिन सिगरेट जलती हुई रहनी चाहिए। सिगरेट होनी चाहिए बिना डंडी वाली, कवंडर वाली वो सिगरेट आती थी ना, कवंडर वाली जिसकी डंडी वंडी नहीं आती थी, पीछे फिल्टर नहीं होता था, बिना फिल्टर वाली सिगरेट जला करके रखनी पड़ती है। जब तक साधना चलेगी तब तक ये सिगरेट जलती रहेगी। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना रक्षा घेरा के अंदर बैठ करके करेंगे। इसका जो मैंने बता दिया क्या, इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप ऐसा है कि ये एक ड्रैगन जैसा शरीर है। इसका ड्रैगन जैसा शरीर है। इसके 3 मुंह होते हैं। बीच में जो मुंह होता है
वो तो होता है मनुष्य का। साइड में जो मुंह होता है वो होता है कुत्ते का, और एक साइड का मुंह होता है वो होता है गरुड़ का। तो 3 मुंह इसके होते हैं। जब इसकी साधना आप करोगे तो तीसरे चौथे दिन से आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि या तो कहीं कोई गरुड़ की आवाज़ आ रही है, या कोई इंसान की आवाज़ आ रही है, या कुत्ता कहीं भौंक रहा है, या ड्रैगन जो सांप है ना वो सांप की आवाज़ कहीं से आ रही है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कोई सांप काटेगा नहीं, कहा करके आराम से अपने कोई कमरा किराया लेकर के आराम से घर से दूर, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपको चिल्ला चिल्लू दो, किसी को परेशान नहीं करो। इसलिए शांत जगह कमरा लेकर के वहाँ इस साधना को एकांत में करना। कोई डर नहीं, इस साधना में किसी प्रकार कोई खतरा नहीं है। लेकिन खुद ही डर के चिल्ला गए से हुआ करके तो फिर तो अलग बात है। तो आप आराम से साधना कीजिए। तो 3 प्रकार की आवाज़ें इसमें आने की संभावना रहती है। वैसे किसी को डराता नहीं, लेकिन ये इसके आने की स्टाइल होती है। जब वो आता है तो चिल्लाहटें होती है। जब वो आता है तो उसके प्रकृति से एक पर्दा फाड़ करके दूसरे पर्दे से आपकी दुनिया में जब वो प्रवेश करता है, आपके पास आता है, तो उसके आने की आहट, उसके आने की स्टाइल ये है कि या तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देगी, या सांपों के इस प्रकार से करने की आवाज़ें सुनाई देगी, या फिर कोई गरुड़ पक्षी कहीं चिल्ला रहा है इसकी आवाज़ें सुनाई देगी। इस प्रकार से कुछ अलग टाइप की आवाज़ें आपको सुनाई दे तो इसका मतलब है कि ड्यूक आपके जीवन में, आपकी दुनिया में, आपके आसपास प्रवेश कर चुका है। ऑफरिंग दें। ऑफरिंग दे करके जिस प्रकार से नमाज में बैठते हैं उस प्रकार से बैठ करके आप 40-41 माला का जाप कर लें। 40-41 माला का जाप कर लें। इसमें संकल्प तो होता नहीं कि ये तुमको समर्पित करता हूँ कि ये वो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। बस प्रणाम कर लें। उनको जिस समय आप जाप करने के लिए बैठे हो उस समय उनको ऑफरिंग दो, उनको बुलाओ कि हे ड्यूक मून, मैं आपको बुला रहा हूँ, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी साधना करने के लिए आपको बुला रहा हूँ। आप आइए और अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए, अपनी ऑफरिंग कबूल कीजिए। और जिस समय आप साधना कर लो, आपके मंत्र जब पूरे हो जाए, तब भी आपको यह कहना है कि हे ड्यूक, आज मैंने अपने पूरे तन से, मन से, प्रेम से, पूरी विनम्रता से आपके मंत्रों का जाप किया है। अब ये भोग आप ग्रहण करके जहां से आए हो वहां वापस पधारो। रोका नहीं जाना चाहिए जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो। शक्ति को गलती से भी, पैशाचिक शक्ति को, शैतानी शक्ति को कभी भी रोक करके नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से बुलाया है उसी प्रकार से वापस भी भेजना चाहिए। चाहे वो मिस्र के राजाओं की साधना हो, चाहे ड्यूक की साधना हो, चाहे किसी की भी साधना हो, पामेन की हो, किसी की भी, इस बात को खास ख्याल रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो कुछ दिनों में आपको ड्यूक दिखाई देने लगेगा। आप अगर खुली आंखों से साधना करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने ड्यूक आएगा। और बंद आंखों से साधना करोगे तो 2 तरीके हैं। 2 तरीके, एक है कि या तो जो सिजल आपने बनाया, हाँ सिजल का मैं बता देता हूँ, सिजल का जो कोण होता है ना आगे का, वो कोण आपके सामने होना चाहिए, और कोण के जो ट्रायंगल की पीठ बनती है उसके सामने फिर आप बैठे, वो कोण आगे की तरफ रहना चाहिए। वो जो तीखा तीखा कोण बनता है वो आगे की तरफ रहना चाहिए। अगर वो आपकी तरफ रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप समझ गए होंगे बात को। इस प्रकार से आप साधना कीजिए। तो अगर आप खुली आंखों से साधना करते हैं तो ड्यूक आपके सामने प्रत्यक्ष हाजिर होता है, आपसे बातें करता है, और आपको पूरा विधि विधान क्या करना है क्या नहीं करना सारी बातें फिर वो आपके सामने। और यदि आप चाहते हो कि मेरे को तो मतलब सिर्फ कृपा मिल जाए आपकी, ऐसे प्रत्यक्ष सामने नहीं आना है, तो आप बंद आंखों से जो ड्यूक का या तो फोटो है उस फोटो पर त्राटक करते करते, ध्यान करते करते मंत्र का जाप करो। माला तो वही है, सेम वही 40-41 माला करनी है। या फिर जो सिजल है उस सिजल की आप कल्पना करो, सिजल को अच्छी तरह से आप अपने आज्ञा चक्र में ले और सिजल पर ध्यान केंद्रित करके फिर साधना को करो। दोनों में से एक ही तरीका है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप ड्यूक की साधना करोगे तो कुछ ही समय में ड्यूक आपके सामने उपस्थित हो जाएगा और मुंह मांगा वरदान आपको प्राप्त आपको देगा और आपके जीवन में धन की बौछार कर देगा। पाश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोगों को सिर्फ 3-3 दिन 7-7 दिन में ड्यूक ने मालदार बना दिया है। ये एक रियल घटना है। 3-3 दिन 7-7 दिन में ड्यूक 3-3 दिन 7-7 दिन में ड्यूक को
ड्यूक ने लोगों को मालदार बना दिया है। यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं, यदि आपके अंदर धन के प्रति लालसा है, अभिप्सा है, इच्छा है, तो आप इस साधना के द्वारा बड़ी आसानी से अपने जीवन को संपन्न बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।